तो देखिए, मिडिल ईस्ट में ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहा है। और भारत भारत इसके बिल्कुल सेंटर में है। एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट पुराने जो भी गठबंधन थे उनकी पूरी तस्वीर ही बदल रही है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये मतलब एक काफी बड़ा विजन है जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने रखा है। और इसमें भारत को एक नई स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड का कह सकते हैं एक बहुत जरूरी मोहरा बताया गया है। एक ऐसा सेटअप जो इस इलाके के पुराने ट्रेडिशनल गठबंधनों से एकदम अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ये षटकोण या हेक्सागोन आखिर है क्या, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये इजराइल यात्रा है वो इतनी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों मानी जा रही है। और देखिए, ये जो दौरा हो रहा है वो भी एक ऐसे टाइम पर जब इस पूरे रीजन में टेंशन अपने पीक पर है। लेकिन इस विजिट का जो मेन मकसद है वो एक ऐसे रिश्ते को और मजबूत करना है जो पहले से ही एक काफी स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। अब नेतन्याहू की जो ये सोच है वो सिर्फ कोई ट्रेड रूट बनाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये उन देशों का एक सिक्योरिटी फोकस्ड अलायंस है जो उनके ही शब्दों में कहें तो हकीकत पर एक जैसी नजर रखते हैं। मतलब सीधा सा है कि वो रीजनल खतरों और मौकों को एक ही नजरिए से देखते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई डिप्लोमेसी की बात, लेकिन इसके पीछे की ठोस वजहें क्या हैं? आइए अब जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस रिश्ते की असली ताकत को दिखाते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कस्टमर है। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, फासला बहुत बड़ा है। ये जो नंबर है ना, ये आज के डिफेंस रिलेशन का स्केल दिखाता है। मतलब कितना बड़ा है ये रिश्ता। और हाँ, ये बात सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक की नहीं है। इसके पीछे शेयर्ड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और काफी गहरा मिलिट्री कोऑपरेशन भी शामिल है। पर जैसा कि हमने देखा, ये पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से कहीं आगे की बात है। अब तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने तक पहुंच गई है। लेकिन ये जो आज इतनी नजदीकी दिख रही है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। असल में ये तो काफी हाल फिलहाल में हुआ डेवलपमेंट है। और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा करता है। तो ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे करीब करीब 40 साल तक एक दूरी बनाए रखने वाली एक सतर्क पॉलिसी चली और फिर पिछले एक दशक में अचानक से एक बहुत तेज और खुलकर दोस्ती सामने आई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि जो जियोपॉलिटिकल वजहें पहले इन दोनों देशों को दूर रखती थीं, जैसे फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का जो हिस्टोरिकल स्टैंड रहा है, अब वो वजहें भारत की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव नहीं करती। अब प्रायोरिटीज बदल गई हैं और जोर स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पर है, मतलब व्यवहारिक हितों पर। अब जाहिर सी बात है, जब इतना गहरा गठबंधन बन रहा हो और ये षटकोण जैसा नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा हो तो पूरे रीजन की नज़र तो इस पर होगी ही। और हाँ, हर कोई इससे खुश नहीं है। पाकिस्तान का रिएक्शन तो बहुत तेज और फॉर्मल था। उन्होंने तो इस नए फ्रेमवर्क को सीधा सीधा रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बता दिया। और ये चीज भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती भी खड़ी करती है। देखिए, एक तरफ ईरान है जिसके साथ भारत के एनर्जी और कनेक्टिविटी को लेकर पुराने और गहरे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना है जो काफी हद तक ईरान के खिलाफ ही देखा जाता है। तो ये बैलेंस बनाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। रीजनल पॉलिटिक्स से अगर आगे बढ़ें तो इस विजिट की टाइमिंग वो भी इस पार्टनरशिप को इंटरनेशनल स्क्रूटनी में ला खड़ा करती है। और इसके चलते वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो मतलब इंटरनेशनल लीगल बॉडीज में इजराइल के एक्शंस को लेकर जो जांच चल रही है वो इस पूरी विजिट का बैकड्रॉप है। और यही चीज एक ऐसा मुश्किल माहौल बना रही है जो 2017 वाली यात्रा से बहुत ज्यादा अलग है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये जो गहराता हुआ गठबंधन है ये स्ट्रैटेजिक रियलिज्म का एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के उन पुराने सिद्धांतों की सीमाओं का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है?